हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन डिज़ाइनिंग में बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से सिंपल कोई डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं कुछ डिज़ाइन बना के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि जो भी मैंने टूल्स आपको बताए हैं उसमें कोई आपको दिक्कत ना आए। तो मैं इन 3 इमेज से आपको कोई डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। तो उसमें मैं 3 या 2 इमेज जो भी लूँगा, तो जैसे मैंने एक न्यू पेज लिया और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, तो एक पेज मैं लेता हूँ। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे कौन सा पेज लेना है। तो मैंने पहले से ही 1 से 10 पेज सिलेक्ट कर रखे हैं। तो मैं यहाँ 1 से 1 पेज लेता हूँ, ओके करता हूँ इसको। अब जैसे मैंने एक ये सीट ली, सीट लेने के बाद मैं यहाँ करता हूँ एक रेक्टेंगल फ्रेम। तो इसमें जब मैं रेक्टेंगल लेता हूँ तो इसमें एक आउटलाइन आएगी इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिल कलर पे जाके कोई भी कलर फिल करता हूँ, जो भी मुझे कलर लेना है। जैसे मैंने इस तरह का कुछ कलर लिया, तो अब ये कलर शो नहीं हुआ क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं था। तो मैंने इस तरीके से कोई भी कलर फिल किया। हम आप क्या करते हैं, पेन टूल में जाते हैं। मैंने किया यहाँ जाके ऐड पेन पॉइंट, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट ऐड किया। सिलेक्शन के बराबर में जो टूल्स है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जब मैं उसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो ओनली मुझे उतना ही पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके से मुझे कोई शेप देनी पड़ेगी, जिस तरीके से भी आप डिज़ाइन में देना चाहते हैं। तो मैं अब एडिट में जाके कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, मैंने किया पेस्ट में। अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो कहीं पर भी पेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पेस्ट इन प्लेस किया, सेम उसी के ऊपर पेस्ट हो। अब मैं यहाँ आउटलाइन को नन कर देता हूँ। नन करने के बाद आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हो इसमें। जैसे मैंने कुछ ऐसा कलर दिया। अब मैं इसका साइज थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो पीछे की तरफ मेरा पहला कलर है, दूसरा ये मैंने जो लिया है आपका इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी शो कर सकते हैं। अब मैं एक रेक्टेंगल और देता हूँ। जो ये वाइट कलर आ रहा है सीट का, तो मैं यहाँ कुछ देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके कोई भी कलर सीट लेके आता हूँ, इसमें कोई कलर फिल करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज में जाके सेंड टू बैक करता हूँ। जो मेरा कलर है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, लेयर्स, और जो मेरे डिज़ाइन है वो ऊपर आ जाएगा। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी आउटलाइन हटाई, बाहर क्लिक करता हूँ, नीचे थोड़ा सा स्पेस बच गया है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ इस तरीके से। अब मैंने इसको सभी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में गया। मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल जी, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद मैं कहता हूँ हाइड, तो ये हाइड हो जाएगा इस तरीके से। पर मुझे हाइड की जगह लॉक लगाना है, तो मैंने लॉक पे क्लिक किया, ये लॉक लग गया आपका। अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। अब ये जो उस ऊपर से विड्थ है, हाइट है, सेंटर है, ये मैं अलाइन से भी कर सकता हूँ। तो मैं फिल पे गया, मैं इसमें कोई कलर शो करूँगा। अगर आप चाहें तो वन कलर, अगर आप चाहें तो ग्रेडेड कलर, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से कोई भी कलर शो किया, ओके करता हूँ। तो इस तरह का कोई भी कलर आप ला सकते हैं। लाने के बाद हम क्या करते हैं, मैंने ग्रेडियंट कलर लिया आपको दिखाने के लिए। जैसे ग्रेडियंट कलर ले रहा हूँ, तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस स्टाइल से ग्रेडियंट कलर को शो करना है, दिखाना है, उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अगर आप विंडो में जाके कलर में जाके ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपनी इच्छा का ग्रेडियंट कलर शो कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, आपने किया, यहाँ जाके कोई भी कलर जो भी आपको देना है आप उस तरीके से वो कलर यहाँ शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ ऐसा लिया, ये वाइट कलर है मेरा। आप फिर डबल ग्रेडियंट कलर पे जाते हैं। मैं यहाँ स्टाइल चेंज करता हूँ, स्टाइल चेंज करता हूँ। मैंने फिर ग्रेडियंट कलर को यहाँ सिलेक्ट किया। आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मैंने थोड़ा सा इसको लाइट किया है यहाँ से। ओके करता हूँ, थोड़ा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा निकल के आता है आपका इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल से पहले मैं ऑब्जेक्ट में जाके इसको लॉक करता हूँ, जिससे कि मैं जो भी ऑब्जेक्ट इस पर बनाऊँ वो मेरा हिले ना। तो मैंने इस रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। अब मैं इसके बाद यहाँ जाके इसको स्मूथ करता हूँ। तो ये स्मूथ के अलग अलग इफेक्ट हैं। तो जैसे मैंने स्मूथ किया, ये हम डबल क्लिक करते हैं। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे ओके करता हूँ, कोई कलर फिल करता हूँ। आउटलाइन आ रही है, इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अब मैं एडिट में जाता हूँ। मैंने किया कॉपी, पेस्ट इन प्लेस। मैं जब पेस्ट इन प्लेस करता हूँ तो जो मेरा वो जो इफ़ेक्ट था, जब मैं कोई कलर फिल करता हूँ तो ये क्या करता है, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने कोई इसमें कोई कलर दिया इस तरीके से, जब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो वो रेक्टेंगल मेरा जो स्मूथ था वो हट गया। तो मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं ऑल दबा के इसी की कॉपी लेता हूँ, या कोई और स्टाइल देता हूँ। तो मैं एडिट में जाता हूँ। मैंने किया यहाँ क्विक
अप्लाई, यहाँ मैं लिखता हूँ DR ड्रॉप शैडो। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट में जाके इफेक्ट में भी जाके ले सकते हैं। तो DR ड्रॉप शैडो, ये ड्रॉप शैडो वाला स्टाइल आ गया जो फोटोशॉप में लेयर स्टाइल के नाम से है। तो ये मैं इस तरीके से ड्रॉप शैडो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जाके कोई भी कलर आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं अपनी इच्छा से। तो ये अलग अलग मोड हैं CMYK के, RGB, लैब कलर। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी सीट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं एडिट में जाता हूँ मैंने यहाँ किया CMYK कि मैं CMYK सीट पे काम कर रहा हूँ। फिर मैं एडिट में जाता हूँ, क्यों अप्लाई पे क्लिक करता हूँ यहाँ। अब मैंने ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, तो अब मुझे पता है कि मैं CMYK कलर मोड पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से CMYK कलर मोड मैं ले सकता हूँ। ये स्टाइल है शान मजेंटा येलो ब्लैक, वो मैं चेंज करके भी कलर इफ़ेक्ट दे सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। मैंने इस तरीके से कुछ ये लिया, आप देख रहे होंगे कि ड्रॉप शैडो में थोड़ा चेंज होके आ रहा है। ऐसे कुछ ओके करता हूँ तो ये इस तरह का स्टाइल आ गया। तो हम इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट में गए, मैंने इसको भी लॉक किया। लॉक करने के बाद मैं नोटपैड में मैंने जैसे गुंजन कोचिंग सेंटर के नाम से ये ले रखा है, मैं इसको लेता हूँ। टैक्स से भी माउस से लेफ्ट क्लिक करके एक एरिया बना सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से बनाया। तो बनाने के बाद मैं यहाँ कर्सर को रखता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl V पेस्ट करने के लिए इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं जो फ़ॉन्ट का साइज़ है यहाँ से बढ़ाता हूँ। 30 किया, इस तरीके से आ रहा है। 48 करूँगा तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको 36 करता हूँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। सेंटर पे करता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। जैसे अलग अलग स्टाइल हैं फ़ॉन्ट के, जो भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कुछ चेंज किया मैंने। चेंज करने के बाद जैसे 36 है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ाता करता हूँ इसको, साइज को, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है आपका। तो ये गुंजन कोचिंग सेंटर के नाम से आ रहा है इस तरीके से। तो मैं इसमें वाइट कलर देता हूँ डबल क्लिक करके फ्रंट कलर को, और ये वाइट हो जाता है इस तरीके से। मैं इसको एरो की से थोड़ा सा बॉटम करता हूँ, नीचे करता हूँ, जिससे वो थोड़ा सेंटर में दिखाई दे। तो अब मैं फाइल में गया, प्लेस पे क्लिक किया, जो डेस्कटॉप पे मैंने 3 इमेज दिखाई थी आपको, अब मैं वो लेके आता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज शो करी, तो आप ये चीज़ नेट से भी लेके आ सकते हैं। तो ये मेरी पहले गुंजन वाले उसमें चली गई थी, क्योंकि वो चीज़ सिलेक्ट थी, तो मैंने फिर उसको Ctrl Z करके दोबारा नीचे की सीट पे शो कर दिया। ऐसे फिर मैं ये 7 नंबर की जो इमेज है वो लेके आता हूँ, इसको मैंने यहाँ शो किया। अब जो तीसरी इमेज और है लेके आता हूँ, पर वो मैं ये देखता हूँ कि वो उस जगह एडजस्ट होगी, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो मैं प्लेस पे जाता हूँ, मैंने यहाँ ये पिक्चर ली। तो जब मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, ये पहले से सिलेक्ट था, वही गलती हुई दोबारा यहाँ। तो मैं इसको फिर Ctrl Z करके और अलग से लेके आ जाता हूँ यहाँ इस तरीके से। तो ये दोनों चीज़ शो नहीं, अच्छी नहीं लग रही। तो 3 पिक्चर मुझे यहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो ये पिक्चर मेरी उतनी है, ये बॉक्स मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ शो करता हूँ जैसे लोग, इन दोनों को इमेज को सिलेक्ट करके लोग लगा दिया। अब मैं फिर टैक्स का एक एरिया लेता हूँ। टैक्स का एरिया लेने के बाद अब मैंने क्या किया कि जैसे मैंने यहाँ शो किया क्लास नर्सरी, और क्लास नर्सरी से लेके 7वीं तक की क्लास को ये पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। तो इसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl A भी कर सकते हैं आप। मैंने इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाया इस तरीके से, और साइज़ बढ़ाने के बाद जैसे ज़्यादा हो गया आपका, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 48। मैं सेंटर पे करता हूँ इसको। अब मैं जो ये क्लास है और जो नर्सरी है इसके बीच में एंटर करता हूँ, थोड़ा गैप आए। गैप आने के बाद अब मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ये। पीछे मेरा लाइट कलर है तो ऊपर गाढ़ा कलर होना चाहिए। मैं एक एक वर्ड में अलग अलग कलर दे सकता हूँ। तो जैसे इसको सिलेक्ट किया एक एक वर्ड को, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया। आप यहाँ कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं इस तरीके से। ऐसे
तो ये एड्रेस मैं कोई भी ले रहा हूँ कि जैसे आपको दिखाने के लिए कि एक उदाहरण के तौर पे कि हम किस तरीके से ऐसा कुछ बना सकते हैं बैनर टाइप का। तो ये इस तरीके से मैं बैनर बना रहा हूँ। वो साइज़ होता है कि हम किस साइज़ पे काम करना चाहते हैं, तो वो हमें कंपनी देती है कि हम किस साइज़ पे काम करें। तो जैसे 2 पे क्लिक किया तो ये मैंने अलग कोई कलर फिल किया इस तरीके से। तो मैं सब में अलग अलग कलर फिल करता हुआ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे अभी सिलेक्ट नहीं हुआ ये, और मैं अगर कलर फिल करता हूँ तो ये कलर फिल नहीं होगा क्योंकि वो एरिया सिलेक्ट नहीं है। तो डबल क्लिक करके फिर मैंने इसको कुछ कलर चेंज किया, ओके करता हूँ तो ये कलर चेंज हो गया जाता है इस तरीके से। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ एडिट में क्विक अप्लाई ड्रॉप शैडो। तो यहाँ और भी स्टाइल थे, तो मैं कुछ स्टाइल यहाँ आपको दिखा रहा हूँ करता हुआ। तो थोड़ा सा शैडो थोड़ा इस तरीके से लेके आता हूँ, तो ऐसा भी कुछ आप शो कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो भी आपको देना है, इस पर क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वाइट सीट है और वाइट ही ये है आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से भी आपको अपनी बैकग्राउंड में देना हो आप दे सकते हैं। मोड चेंज किया, मोड चेंज करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो फिलहाल मैंने जैसे इसको ड्रॉप शैडो को हटा दिया, अब दूसरा स्टाइल दिया। तो ऐसे ही ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। थोड़ा साइज बढ़ा सकता हूँ कि भाई वो थोड़ा सा अच्छा लगे, तो नहीं तो फिर कुछ और दे सकता हूँ मैं इस तरीके से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल भी आप रख सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से लिया और ये ड्रॉप शैडो मैंने फिर दोबारा दी। अब मैं यहाँ जाके ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ लिया फ़िलहाल। अब इसके बाद हम, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो कोरल में काफ़ी अच्छे हैं, लेयर फ़ोटोशॉप में काफ़ी अच्छे हैं, इन डिजाइनिंग में थोड़े बहुत होते हैं आपका, क्योंकि टाइपिंग का वर्क ज़्यादा होता है इसमें। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सेंटर पे कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ, लॉक लगा देता हूँ। अब मैंने कोई शेप बनानी है, तो आप पेन टूल से भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। आपकी इच्छा है कि मैं किस से बनाऊं, तो मैं रेक्टेंगल लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने जूम किया, जूम करने के बाद मैं रेक्टेंगल पे गया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। अब मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, तो मैंने बिना शिफ्ट दबाए इसको लिया। जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो जो ये जो आमने सामने नहीं होगा इस तरीके से, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। और फिर मैंने एक रेक्टेंगल लिया शिफ्ट दबा के, तो इसकी विड्थ हाइट दोनों बराबर है। इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ इस तरीके से। और आप पेन टूल से भी, आप रेक्टेंगल से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको डिलीट कर सकते हैं, रेक्टेंगल से ट्रिम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लिया, इस तरीके से शेप बनाई, जैसे एक एरो की होती है। तो जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ शो किया इसको। आप अलाइन के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। मैंने किया वेल्ड, तो ये वेल्ड हो गया इस तरीके से। डबल क्लिक, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे मैं थोड़ा ब्लू कलर देता हूँ। इसकी जो आउटलाइन है वो डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। फिर मैं ड्रॉप शैडो में जाता हूँ और वहाँ से कोई भी स्टाइल मैं ले सकता हूँ। तो जैसे मैं इस तरीके से मैंने ये एरो लिया, इसको सेंटर में करता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ सेटिंग करता हूँ एरो की से। अब हम करते हैं क्विक अप्लाई। आपने यहाँ स्टाइल दिया जो भी आपको देना है, ये अलग अलग स्टाइल है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये आप सिंपल तरीके से किस तरीके से आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। तो जैसे मैंने ये कैंसिल किया, ये मुझे इफेक्ट अच्छा नहीं लगा, तो ये अलग अलग स्टाइल में करता हुआ देख रहा हूँ। तो जैसे ये अच्छा लगा ओके कर देता हूँ, थोड़ा उठा हुआ है, तो ये जैसे मैंने कुछ शो किया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने इसको भी कर दिया यहाँ जाके अनलॉक, सभी को अनलॉक कर देता हूँ। तो क्लास में नर्सरी टू जो 7वीं है, जो क्लास है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो जैसे मैंने किया इसको यहाँ जाके सिलेक्ट, और अपने हिसाब से भी दे सकते हो। तो मैंने किया 58/5/8 जैसे इस तरीके से। अब हम इसको साइज़ को छोटा करते हैं। फिर मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया यहाँ, और कंट्रोल ए, फुल सिलेक्शन। अब ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके इसको लॉक, ये लॉक लग गया सभी को। अब मैं एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया इस तरीके से।
ये जो बार बार ये ऑप्शंस आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि मेरा माउस का लेफ़्ट क्लिक थोड़ा सा ख़राब है, तो उसकी वजह से कभी कभार वो शो नहीं करता, तो ऐसी दिक्कत आ जाती है। एक जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें अलाइन का ध्यान रखना कि लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा मार्जिन ठीक हो, तो उससे थोड़ा सा डिज़ाइन और भी अच्छा होता है, आएगा। मैंने ये रेक्टेंगल लिया, मैं इसको स्मूथ करता हूँ। स्मूथ करने के बाद जो आउटलाइन है इसको आप नन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कि ग्रीन कलर दिया, इस तरीके से मैं इसका जो आउटलाइन का स्ट्रोक है मैंने 4 किया। 4 अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे मैं बाद में कम करूँगा। तो जैसे मैं फ़िलहाल डबल क्लिक करके मैंने फिल किया वाइट कलर इस तरीके से। फिर मैं आउटलाइन में गया, मैंने किया इसको 2, तो 2 पॉइंट के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो एरो की है ये मैं इसमें लेफ़्ट राइट की तरफ दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो पहले मैं टैक्स शो कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये एड्रेस लिया, मैं करता हूँ एड्रेस, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं एक एरिया लेता हूँ। तो सबसे पहले एड्रेस अलग लूँगा, एड्रेस अलग लूँगा। तो जैसे मैंने एक एरिया लिया इस तरीके से, मैंने यहाँ पेस्ट किया इस टेक्स्ट को। आप यहाँ कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं या माउस से लेफ्ट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट पे जा रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, एड्रेस इस तरीके से। तो ये मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूँ वो A4 पे बना के दिखा रहा हूँ, कि A4 पे बना के अगर हम चाहें तो जैसे कोई पैम पेपर होते हैं वो हम छाप सकते हैं, मतलब दे सकते हैं किसी को। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन है ये हमारा। अब मैंने नीचे एक एरिया लिया टेक्स्ट का, और फिर मैं नोटपैड में जाऊँगा, और मैंने यहाँ से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उठाया और कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। तो अगर आप पहले से कोई टेक्स्ट लिख के उसको कॉपी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपका, कि आपको टाइपिंग करनी नहीं पड़ेगी, आप फटाफट उसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने थोड़ा साइज बढ़ाया इसका, इस तरीके से सेंटर पे कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करा, अगर आप चाहें तो इसको एक शॉर्टकट की है कि ऑब्जेक्ट में गए, सॉरी, टाई ऑब्जेक्ट में गए, और मैंने किया यहाँ जाके फिट फ्रेम टू। तो इस तरीके से ये फिट हो गया आपका। तो आप इस तरीके से के भी टैक्स के जो नीचे का एरिया है उसको फिट कर सकते हैं। आप जैसे मैंने बोल्ड किया तो ये क्या गया है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया था, तो मैंने थोड़ा साइज छोटा किया जिससे कि वो थोड़ा पूरा का पूरा एरिया मुझे दिखाई दे। आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। तो मैंने सिलेक्ट किया इसको, आप यहाँ थोड़ा रेड कलर शो करते हैं, तो इस तरीके से ये कुछ कलर आ रहा है आपका। अब मैं एड्रेस पे जाता हूँ, एड्रेस पे भी आप इस तरीके से कोई भी कलर शो कर सकते हैं। तो डबल क्लिक किया और आपने यहाँ पर भी कोई कलर दे दिया, जैसे मैंने ब्लू शो किया आपका। तो अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ जाके कि ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया इसको अनलॉक। तो ये जो एरो भी बनाया था मैंने, ये मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैं करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, एडिट में जाके कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ रखता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आप चाहें तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से कि हमारा जो ध्यान है वो एड्रेस पे जाए। अब मैंने यहाँ किया कंट्रोल सी कॉपी या ऑल दबा के आप इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। तो मैंने ऑल दबा रखा है और ये मैं लेके आया, ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ जाके मैं इसको आमने सामने करता हूँ इस तरीके से, और फिर एरो की से इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब मेरी जो एरो हैं वो भी हमारे ब्लू कलर के हैं, एड्रेस भी ब्लू कलर का है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें मैं थोड़ा सा एड्रेस का कलर चेंज करता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया डबल क्लिक, आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं तो ये इस तरीके से शो होगा। अब मैंने इन सभी को फाइल में गया, मैंने किया सेव एस। आप इन डिजाइनिंग CC 2019 में सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, जो भी आपने दे रखा है। मैं गुंजन के नाम से ही सेव करूँगा इसको। तो मैंने यहाँ गुंजन लिखा, सेव कर दिया मैंने इसको। मैं फाइल में गया, मैंने किया यहाँ जाके कि एक्सपोर्ट। अगर मुझे किसी को दिखाना है ये, तो डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको करता हूँ JPG। JPG फॉर्मेट ऐसा है कि हर जगह आप इसको शो कर सकते हैं।
इसके बाद फाइल में गया, मैंने किया इसको यहाँ जाके PDF हाई क्वालिटी में मैं PDF बनाता हूँ, तो गुंजन के नाम से ही मैं PDF बनाता हूँ। मैंने गुंजन के नाम से PDF बनाई और एक्सपोर्ट इसको सेव किया। तो अब ये डेस्कटॉप पे आ गई है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे गुंजन का आपको JPG दिखाता हूँ, शो नहीं करेंगे, वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये एक आपका डिज़ाइन बन गया है, सिंपल सा डिज़ाइन है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ बना रखा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि आपको इन डिजाइनिंग में जो लाइन है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो चीज़ वहीं शो करती है। अभी जैसे मैं PDF पे जाता हूँ, तो आप यहाँ से इस तरीके से PDF में दिखा सकते हैं। एक से ज़्यादा पेज बनाने के लिए आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।